हो सकता है आप लोग को सिस्टम के बारे में ना पता हो, क्योंकि कुवैत में एक ऐसा काम है, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, सिस्टम का काम। सिस्टम का क्या काम होता है मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग सिस्टम में आते हो, यहाँ पे बहुत ही आसान काम होता है। आप लोग को जैसे मैं देख सकते हो, बैठा हुआ हूँ, आराम से बैठा हुआ हूँ, और आप लोग को इस तरीके से काम करना पड़ेगा। और सिस्टम का जो काम होता है, सिस्टम वगैरह का काम, वो आप लोग को क्या काम करना रहेगा, उसमें आप लोग को कितना महीने में वो टाइम मिलेगा, कितना घंटा आप लोग को ड्यूटी देनी पड़ सकती है डेली, और कितनी छुट्टी रहेगी, क्योंकि इसमें काम बहुत ज़्यादा आसानी है। और इस तरीके से हमारे भाई लोग आते हैं कुवैत हाउस में, कंपनी में हेल्पर के काम करने के लिए, और भी तरीके से हेल्पर वगैरह काम करने के लिए, इससे लाख गुना अच्छा, यानी कि ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिसमें वो लोग काम करते हैं। और इस काम को करने के लिए आप लोग को क्या, आपको जैसे कि बोलते हैं ना, हाई स्कूल पढ़ना जरूरी है, ग्रेजुएशन पढ़ना जरूरी है, या आप लोग को 8 क्लास पढ़कर आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, या आप लोग को ग्रेजुएशन होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना कि सब्सक्राइब करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। हमारा काम है आप तक एक वीडियो बनाकर शेयर करना, जो एक रियल तौर पर इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए बात करते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूँ कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ घूमने के लिए, बोलता हूँ भाई आप क्या काम करते हो, बोलते भाई हम कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे चाय वगैरह पिलाते हैं, और वहाँ पे हम जाते हैं, सामान वगैरह उठाते हैं। नॉर्मल तौर पर हम बोलना चाहते हैं कि हेल्परी का काम करते हैं। हेल्परी का काम आपको कोई भी काम कुछ भी दे सकता है। जैसे कि अगर आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो, तो जो आपका मैनेजर है, जो आपका सुपरवाइजर है, वो आपको कभी भी कुछ भी काम लगा सकता है गाइस। आप लोग को कभी भी उनकी बात को नहीं बोलना है, क्योंकि गाइस अगर आप लोग ने उनकी बात को नहीं बोला तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ तक कि आपकी जॉब जा सकती है, आपकी जॉब को लॉस हो सकता है। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कंपनी में काम करने के लिए आए, तो प्लीज़ आप लोग कभी भी अपने मैनेजर वगैरह को, अपने सुपरवाइजर वगैरह को हमेशा, यानी कि कुछ भी नहीं बोलना है, उनकी बात को सुनना है, ओके सर बोल करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि ये कंपनी का एक रूल होता है, जो बोलते हैं ठीक है ओके सर आगे कर देंगे, आगे कर देंगे, आगे कर देंगे, अगर आप लोग को यहाँ पे कुवैत में 11 दिन तक काम करना है। चलिए बात करते हैं, जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा टॉपिक था, कि अगर हम लोग सिस्टम में आते हैं काम करने के लिए, तो सिस्टम का काम काफ़ी ज़्यादा आसान होता है यार। अगर आप लोग के पास, सबसे पहले बात करते हैं कौन से लोग ऐसे हैं जो कुवैत में सिस्टम का काम पा सकते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो सिस्टम का काम नहीं पा सकते हैं। क्योंकि कुवैत में भी इसी तरीका का इंटरव्यू होता है। जैसे कुवैत में अगर आप लोग जाओगे, जैसे कि कुवैत में जब भी आप लोग आओगे, तो यहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदे को आग बंद करके यहाँ पे काम पे रख लेंगे और उसको महीने में 50,000 60,000 ऐसे दे देंगे। नहीं गाइस, आप लोग की गलतफहमी है। आप लोग कुवैत में जब भी आओगे, मान लेते हैं आप लोग को 1 से 2 साल हो चुका है और आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस वाला हो चुके हो। यहाँ तक कि जब कोई बंदा नहीं आता है, वो लोग क्या सोचता है, यार हम कुवैत में जाएंगे, सिस्टम में काम करेंगे। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऑपरेटर के तौर पर काम करना। यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग के पास एक कंप्यूटर वगैरह होगा, कुछ भी होगा, जैसे कि ऑफिस में काम करना होगा। सीधा सीधा मेरा का कहने का मतलब है कि आप लोग को ऑफिस में काम करना पड़ेगा। ऑफिस के काम में आप लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 से 3 दिनार सैलरी मिलती है पर मंथ, और मिनिमम आप लोग को 3 से 3 दिनार तक सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में। आप लोग की अगर कोई फैमिली है, गलत फैमिली है, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं भाई हम कुवैत में जाएंगे मंथली में ही 80,000 90,000 रुपये कमाने लगेंगे, ये गलत तरीका भाई, ये कोई भी ये सही तरीका नहीं है। मैं आप लोग को सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है आप लोग को मेरी बात को गलत लग रहा हो, तो सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को स्टार्टिंग में 250 दिनार 300 दिनार तक मिलेगी। लेकिन वहीं पे जब भी आप लोग पुराने हो जाओगे, लगभग 2 से 3 साल हो जाएगा ना, आप लोग का सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगी आपका काम कैसा है, आप लोग किस कैटेगरी में हो वहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे एक नॉर्मल सी कैटेगरी में हो, तो आप लोग को महीने में आपको 250 दिनार मिलेगी। अगर आप लोग थोड़ा ऊंची वाली पोस्ट पर हो, तो आप लोग को 300 दिनार 2-3 महीने के बाद बढ़ जाता है गाइस। लेकिन अगर आप लोग वहीं पे आते हो इंटरमीडिएट पास करके, या हाई ग्रेजुएशन लेवल पास करके आते हो, कुछ भी करके आते हो, जैसे कि स्टार्टिंग में जो भी बंदा आता है वो पूरा फ्रेशर होता है। कितने भी बड़े पोस्ट पर आप लोग काम करने लग चाहते हो ना, आप लोग को पहले फ्रेशर के तौर पर देखेंगे। ऐसा नहीं कि बस आपको फटाफट सैलरी 400 दिनार 500 दिनार देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता कुवैत में। अगर कहीं पे होता होगा एक बार कमेंट करके बता देना भाई हाँ होता है, ताकि मुझे पता चले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 7 साल से कुवैत में काम करता हूँ। मुझे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं कि जो भी बंदा स्टार्टिंग में काम करे उसकी सैलरी 400-500 दिनार हो, ऐसा कहीं पे नहीं होता है। लेकिन मिनिमम 250 दिनार से लेकर 300 दिनार तक सैलरी एक सच्चाई तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ होती है। तो अब बात करते हैं, क्या हाई स्कूल वाले बंदे पा सकते हैं, क्या आर्ट वाले पा सकते हैं? तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, आप लोग को पता है इंटरमीडिएट प्लस पास होता है, ग्रेजुएशन होती है उसके पास, तभी उस बंदे को बोलते हैं पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा क्या मतलब होता है? उसके पास कंप्यूटर से
रिलेटेड जानकारी हो, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं और जो बड़े बड़े उसमें कोर्सेज होते हैं क्या उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया है। और मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास होकर आ जाते हैं, ना कि उनके पास कुछ कंप्यूटर के बारे में जानकारी होती है, ना कुछ उसको स्किल्स होती है। बोलते हैं भाई हम पढ़े लिखे हैं। हाँ भाई, आप पढ़े लिखे हो, आप मार्कशीट के लेवल पढ़े लिखे हो, लेकिन कुवैत में आप लोग को नहीं जोड़ा जाएगा पढ़े लिखे में। पढ़े लोगों को उन्हीं को जोड़ा जाता है जिनके पास कुछ ना कुछ ऑपरेटर के तौर पर, सिस्टम के तौर पर जानकारी होती है, ताकि कंप्यूटर में बैठकर यानी कि कुर्सी पर बैठकर आराम से ऑफिस में काम कर सकें, एसी में बैठकर, हवा में बैठकर आराम से काम कर सकें। जिस तरीके से जब कोई बंदा हेल्परी वाला काम करता है, वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है यहाँ पे कैसे करके काम करता है, क्योंकि उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है, ना कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी होती है। और यहाँ पे आराम से आकर वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम यहाँ पे हमको काम नहीं आ रहा है और कंप्यूटर का काम नहीं आ रहा है, सिस्टम का काम नहीं आ रहा है, तो यार हम चलिए चलते हैं यहाँ पे हेल्पर काम करते हैं। तो उसमें भी बुराई नहीं है, आप लोग कर सकते हो। आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग किस काम में हुनर यानी कि अच्छे से जानते हो। और अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग सिस्टम का काम करने के लिए आओगे ना, आपकी ड्यूटी नॉर्मली मैं देखता हूँ कि 8 से 5 होती है, कहीं की पे 8 से 4 होती है। आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी आपको किस तरीके से वहाँ पे रखती है, किस तरीके से आपको काम देती है, किस तरीके से आप लोग को ओवर टाइम देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही तरीके से जो आपका ओवर टाइम बनेगा, अगर आप लोग ज़्यादा काम करोगे, कंपनी हमेशा आप लोग को ओवर टाइम नहीं देगी। कंपनी आपको ओवर टाइम तब देगी जब कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम होएगा और आपको एक बार पूछेगी कि आपको टाइम करना है कि नहीं करना है। अगर आप लोग ओवर टाइम नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे। तो कंपनी का मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कंपनी जब भी आपको ओवर टाइम करने बोले तो प्लीज़ हाँ बोल दीजिए, क्योंकि कंपनी आपको एक बार चेक करेगी। अगर आपने पहली बार हाँ बोल दिया, अगर आपका ओवर टाइम आ जाएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी आता है भाई उसमें। जैसे कि कहीं पे जाना हो गया, सिटी वगैरह जाना हो गया, या आपको दोस्त यार के यहाँ जाना हो गया, खाना पीना सब कुछ यानी खर्चा आपको टाइम से आ जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी पूरी सैलरी बच जाएगी। तो इसमें आप लोग को मैं आपको बताना चाहता हूँ मोटा मोटा 60 से 70 हज़ार रुपया आराम से महीने में कमा सकते हो अगर आप सिस्टम के काम करने के लिए आओगे। बस आप लोग को बैठे रहना है, कंप्यूटर में क्या प्रोग्रामिंग है, क्या कंप्यूटर में जो कंपनी का जो क्या क्या सिस्टम है, आपको पूरा उनको फॉलो करना है। जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, आप लोग को पता चल जाएगा किस तरीके से कंपनी में काम करना है। कंपनी में बहुत ही तरीके से काम करना होता है। मैं काम के बारे में डिटेल नहीं बताने वाला, क्योंकि कंपनी में हर तरह की कैटेगरी होती है। जैसे कि शिपमेंट हो गया, अगर आप लोग कोरियर कंपनी में काम करने के लिए आना चाहते हो तो आप लोग को उसके बारे में जानकारी अलग होगी। अगर आप लोग कहीं पे दूसरे जगह काम करने के लिए आओगे, यानी कि अगर आप लोग वेल्डिंग की कंपनी में काम करने के लिए आओगे, तो वहाँ पे कंपनी के जो मैनेजर वगैरह होंगे या HR वगैरह होंगे, उसके अंडर में काम करना होगा। चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।